कि आप लोग मराठी हो, मराठी अधिकारी हो, तुम्हारी मराठी अस्मिता कहाँ गई? तुम मराठी को सम्मान क्यों नहीं देते हो? तुम मराठी इधर मुंबई में रहते हो, मुंबई में धंधा करते हो। मुंबई में और महाराष्ट्र में समय समय पर भाषा को लेकर एक विवाद खड़ा होता है, मराठी भाषा वर्सेस हिंदी भाषा को लेकर, जिसके लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी रहती है, लेकिन एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे खास तौर पर मराठी भाषा को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक रहते हैं और इस तरीके की एक व्यवस्था वापस से मुंबई में देखने को मिलेगी, क्योंकि भाषा का एक विवाद फिर से खड़ा हो गया है और इस बार निशाने पर है मुंबई की वो सड़कें, वो फलक, नोट जो बोर्ड्स हैं या जो दुकानों के नाम हैं वो गुजराती भाषा में लिखे गए हैं, जिसको लेकर एमएनएस की तरफ से विरोध किया जा रहा है। हम मुंबई के इस समय नागरदास रोड पर अंधेरी इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इस पर गौर करने वाली बात यह है कि ऊपर की तरफ आप जो नाम देख रहे हैं, श्री खांडेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ये मराठी भाषा में लिखा है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखें तो बड़े बोल्ड लेटर में गुजराती भाषा में लिखा हुआ है और इसको लेकर विरोध है, क्योंकि बीते 2-3 दिनों में हमने देखा कि मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो गुजराती नाम के फलक लगाए गए थे, बोर्ड्स लगाए गए थे, उन्हें बीएमसी हटा रही थी, क्योंकि एमएनएस ने विरोध किया था। हमारे साथ स्थानीय नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर एमएनएस के मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप लोगों का विवाद क्या है? आप लोगों का विरोध किस बात का लेकर? हमारा विरोध किस बात का नहीं है, हमारा विरोध इतना ही है कि मराठी जो वर्डिंग है वो बड़ा चाहिए और तुम्हारा जो दूसरा गुजराती वो छोटा, उनसे छोटा चाहिए, उसके छोटा। जो कायदा है कि मराठी बीएमसी ने कायदा ही निकाला ना कि हर दुकान के इसमें मराठी बड़ा और तुम्हारा जो लैंग्वेज है वो छोटा, लेकिन इधर तो वैसा नहीं दिख रहा है। इधर तो मराठी इतना सा दिख रहा है, वो तो दूरबीन लेके देखने गिरेगा और बाकी पूरा गुजराती में लगा है। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम महाराष्ट्र में रह रहे हो, गुजरात में नहीं रह रहे हो। गुजरात में गुजराती में मराठी नहीं चलने वाला है, बराबर है कि नहीं? तो महाराष्ट्र में क्यों ऐसा? तुम मराठी को सम्मान क्यों नहीं देते हो? तुम मराठी इधर मुंबई में रहते हो, मुंबई में धंधा करते हो और महाराष्ट्र लोग ही तुमसे जो खरीदते हैं ना, 80% तो मराठी लोग ही लेते हैं ना तुमसे। तो मराठी को इतना तुम ये क्यों करते हो, विरोध क्यों करते हो? तो आपको लग रहा है कि अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, मराठी भाषा को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसे नेग्लेक्ट करने की कोशिश? नहीं, इनको ऐसा लगता है कि सरकार इनका है, बीएमसी इनकी है, तो अब हमारा राज है। ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक राज साहब ठाकरे है और हम जैसे मन से नहीं गए तो हम ये इनको वैसा करने नहीं देंगे। हमारा विरोध मतलब रहेगा ही, जो अन्याय के खिलाफ हम लोग का विरोध रहेगा ही। तो आप लोग ये जो अभी विरोध जता रहे हैं, इसके आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? हम अभी हमारे स्थानिक विभाग अध्यक्ष वो अभी लेट हो गए, वो भी आने वाले थे, उनके थ्रू हम लोग बीएमसी में वार्ड ऑफिसर को एक पत्र देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे शिष्टमंडल। अगर मानते नहीं तो फिर हमारे हिसाब से करेंगे, हम जो करना है वो। आपका कौन सा है? हमारा जो उनको बीएमसी वाले को पहले रिक्वेस्ट करेगी कि जो कायदा उनको दिखाएंगे। तुमने ही कायदा निकाला है ना, बराबर है कि नहीं? कायदा किसने निकाला है? बीएमसी ने निकाला है। तो तुम्हारा वो अगर नहीं मानते तो भी उनको अगर प्रेशर आता रहेगा इधर उधर, तो हम हमारे हिसाब से जो करना है। तुमको मालूम है एमएनएस कैसे रास्ते पे उतरते। मैं 7 दिन अंदर था 2008 में, मैं और संदीप दलवी इधर के स्थानिक यही मुद्दे पे 7 दिन हम लोग के ऊपर केस हो गया था और पुलिस स्टेशन में अंदर 7 दिन हम लोग लॉकअप में थे मराठी के मुद्दे पे। तो क्या मतलब ये फलक उखाड़ देंगे? जरूर उखाड़ देंगे अगर बीएमसी नहीं मानती तो। ये तो कानून हाथ में लेने। बीएमसी को हम रिक्वेस्ट करेंगे, पहले बीएमसी को रिक्वेस्ट करके उनको लेके आएंगे। अगर वो नहीं आते तो हमको फिर लेने देगा कानून हाथ में। अच्छा सर, ये हम देख रहे हैं ये फलक के अलावा दुकान पे भी नाम जो है गुजराती में लिखा हुआ है। हालांकि बीएमसी के नियम के हिसाब से दुकान हो या कोई भी इस तरीके के अगर रहती है तो मराठी भाषा में होने चाहिए। कई सारी दुकानों पे और यहाँ पर हमें देखने को मिला है। क्या कहेंगे? यहाँ पर बीएमसी का एक बोर्ड भी हमें दिखाई दिया। देखिए ये क्या होता है, देखा देखी का काम हो गया है। जैसे कि अभी यहाँ पर देख रहे हो, पीछे मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है वो बहुत बड़े अक्षरों में गुजराती लिखा है और मराठी छोटे अक्षरों में लिखा है, जबकि वो दूरबीन लगा हुआ तो भी दिखने वाला नहीं है, वैसा है। तो देखा देखी करते हैं कि भाई ये बोर्ड अगर बड़ा हो सकता तो मेरे दुकान का क्यों नहीं हो सकता? समझ रहे हो ना बात को? बाजू में ही देखा देखी हो रही है कि इस पे बोर्ड बड़ा हो सकता तो मेरे दुकान में क्यों नहीं मैं लगा सकता? ऐसा है। तो मैं तो बीएमसी के अधिकारियों को ही कहना चाहूंगा कि आप लोग मराठी हो, मराठी अधिकारी हो, तुम्हारी मराठी अस्मिता कहाँ गई? कायदे से चलो ना, कायदे से काम करो। तुमको ये दिखता नहीं क्या? तुम्हारा काम है रोड पे घूमना, अस्तर अपना ढूंढना और उस पर कार्रवाई करना कि भाई मराठी बोर्ड है कि नहीं है, वो आपका काम है। तो आप ये रोड पे आते ही नहीं होगे। हमारे नियम का पालन नहीं। हाँ, नियम का पालन नहीं करे अधिकारी। जैसे के ईस्ट वार्ड जो बीएमसी का ऑफिस है यहाँ से कुछ ही बगल में ही 5 मिनट के अंदर पे, तो तुम्हारा अधिकारी यहाँ घूमता नहीं है क्या?
वो देखता नहीं है क्या? लेकिन बीएमसी का एक बोर्ड तो यहाँ पे लगा हुआ है। नहीं, बीएमसी का बोर्ड लगा है तो इसके वजह से ढक गया ना सर। देखो ये बीएमसी के बोर्ड पे तुमको बहुत सारे मार्क दिख रहे। ये मार्क क्या है? आनंद नगर सोसाइटी है, बहु सागर सोसाइटी, सुख सागर सोसाइटी, मुक्ति नगर, डीएन भूता हाई स्कूल, ये सारे मार्क दिखा रहे कि ये एरिया इतना बड़ा है आगे। तो ये तो दिख नहीं रहा है, ये बोर्ड की वजह से ढक गया। तो वो बीएमसी को नहीं दिखता है क्या? तो बीएमसी क्या कर रही है? और दूसरी बात क्या है मालूम है, ये स्टिकर है, ये लोग ये बोर्ड पहले प्रिंट किया था, उसके बाद फिर से स्टिकर देखो मराठी का अलग लगाया उन लोग ने। अगर करेक्शन करना है तो पहले अभी भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते, लेकिन नहीं किया। तो देखिए आप स्टिकर अलग से लगाया हुआ। हाँ, तो वो उन्होंने अगर करेक्शन इतना ही उनको चाह करेक्शन करना तो ये आधा मराठी आधा अपना गुजराती चलता था, कोई इशू नहीं था। देखो हमारे को किसी के लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है भाई। हमारा एक ही कहना है, हम महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, तो मराठी को फर्स्ट रेफरेंस, फर्स्ट प्राधान्य आपको देना ही होगा। जबकि मराठी भाषा जागतिक दर्जा की भाषा हो चुकी है, इससे तुमको मानना ही पड़ेगा और वो हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा। तो मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है मराठी भाषा को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसे नेग्लेक्ट करने का अभी वही तो हो रहा है। आप कहीं पे जाइए मराठी को कोई मान देता नहीं है। मैं मराठी नहीं बोलूंगा डायरेक्टली बोल देते हैं, ऑटो वाले जो है टैक्सी वाले बोले। अभी वही इससे भाषा विवाद वही हो रहा है ना। अगर आप थोड़ा सा भी इनिशिएट लेंगे कि हम लोग थोड़ा बोल लेंगे, चल थोड़ा बहुत, तो हम लोग भी चलो चल अच्छा है ना, चल काम निकल जाएगा। सर सबसे बड़ी बात है ना, जितने भी इतर भाषी है उनको मराठी बहुत अच्छी तरह आती है, बहुत फ्लुएंट और अच्छी मराठी बोलते, पर बोलना नहीं है हमको। मेरे कई दोस्त कहना हैं महाराष्ट्रियन है, सॉरी अपना यूपी वाले है, गुजराती है, फ्लुएंटली मराठी बोलते, फ्लुएंटली जब बात करते तो मराठी हम लोग बात करते हैं, तो उनको कोई इशू नहीं है, वो सालों से यहाँ पे रह रहे। तो मतलब आपके कहने का इशारा कर रहे हैं कि ईगो का इशू बना दिया गया है अभी। ये ईगो इशू है। उन्होंने अपना ईगो साइड में रख के थोड़ा सीख लो ना, कितना टाइम लगता है सीखने के लिए। अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो आप लोग अपना वही जो मनसे का स्टाइल है। देखिए हम लोग डायरेक्टली अपना स्टाइल दिखाते नहीं है। पहले हम लोग का कैसे है, एक लेटर दो, एप्लीकेशन इनको दे दो, समझाओ, उसके बाद नहीं समझ दूसरा पर्याय। लेकिन ये इस तरीके से करेंगे तो सर कानून हाथ में लेने वाली बात। कानून मोड़ा किसने है? कानून कौन तोड़ रहा है? पहले नियम का पालन कौन नहीं कर रहा है? करना चाहिए ना, उन्होंने खुद सोचना चाहिए कि क्या करना है अपने को यहाँ पे। तो देखिए ये स्टैंड है और एक बार फिर से जैसा कि हमने बताया, मराठी वर्सेस हिंदी को लेकर या नॉन जो भाषा है गैर मराठी को लेकर, उसको लेकर विवाद है। और यही वजह है कि यहाँ पे बगल की जो दुकान है उस पे भी देखिए गुजराती नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ भी सड़क के हमें गुजराती नाम के जो साइन बोर्ड्स हैं वो नजर आ रहे हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको जॉर्ज दिखाएंगे कि दूसरी तरफ भी इसी तरीके का बोर्ड लगा हुआ है और अब इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है कि लोगों का कहना है, खासतौर पे मनसे कार्यकर्ताओं का, कि हम पहले प्रस्ताव देंगे, स्थानीय जो बीएमसी का ऑफिस है वहां पर एक लेटर देंगे, मांग करेंगे ऐसे साइन बोर्ड्स हटाने को, क्योंकि जो बीएमसी की तरफ से मराठी भाषा में बने हुए साइन बोर्ड्स हैं उसे साइड में करके इस तरीके के बोर्ड गुजराती में खासतौर पर लगाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं नियम का अनुपालन नहीं हो रहा है और जब नियम का अनुपालन यहाँ पर नहीं हो रहा है तो मनसे स्टाइल में तोड़फोड़ करेंगे और बोर्ड को उखाड़ेंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वीडियो जर्नलिस्ट जॉर्ज के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।